आप सभी का अपने YouTube चैनल ESC मनकापुर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप क्लास 10 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और आपको समांतर श्रेणी पढ़ाया जा रहा है, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको समांतर श्रेणी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स बताए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। ठीक, तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ समांतर श्रेणी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बताऊंगा। तो चलिए आज चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है आज का कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो उस एपी का सारवंतर ज्ञात कीजिए। मतलब कोई समांतर श्रेणी है, उसका 17वां पद है, उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक, तो सारवंतर हमें डी निकालना है। चलिए हम निकालते हैं। दिया क्या है, तो हमारा 17वां पद। अगर 17वां पद हम फार्मूले के रूप में देखें तो आप जानते हैं फार्मूला की a प्लस एन माइनस 1 इंटू 1 मिनट। आप अगर यनवें पद लिया जाए तो यनवें पद के लिए आपको फार्मूला बताया गया है कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फार्मूला है। ठीक, 17वां पद की अगर बात करें तो हमारा a17 होगा। a17 किसके बराबर, तो इस पे अगर हम रखेंगे तो a प्लस एन माइनस 1 मतलब 17 में से 1 जाएगा तो हमारा 16 बचेगा और इंटू डी। ठीक, मतलब 17वां पद जो हमारा है वो a प्लस 16 डी लिख सकते हैं। फिर इसी तरह हमारा 10वां पद है, जो 10वां पद हमारा, तो अगर हम a10 लिखते हैं तो इसी प्रकार a प्लस 10 में से 1 घटेगा तो 9d हो जाएगा ये हमारा। ठीक, इस सूत्र के अनुसार तो 17वां पद और 10वां पद हमें मिल चुका है। ठीक, 17वां पद और 10वां पद हमें मिल चुका है। कह रहा है कि 17वां पद जो है, मतलब जो हमारा 17वां पद है वो हमारे 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक, समझ रहे होंगे आप कि 17वां पद जो हमारा है वो 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक, 17वां पद क्या है, तो 17वां पद हमारा है a प्लस 16d। ठीक, 10वां पद क्या है, तो 10वां पद आपका है a प्लस 9d। ठीक, प्लस का 7 हो गया। अब इस पूरे पोर्शन को हम इधर भी ला सकते हैं और चाहे फिर इधर से ही डायरेक्टली इसको कट कर सकते हैं। देखिए a इधर भी है, इधर भी है, बराबर है, कट हो गए। ठीक, अगर हम 16 में से 9 माइनस करते हैं, चलिए 16d, इसको इधर लेके आएंगे तो 9d बराबर कितना होगा, तो 7 के बराबर होगा। ठीक, 16 में से 9 जाएगा तो हमारा 7d बचेगा, इक्वल टू 7 हो गया हमारा। अब अगर हम d का वैल्यू निकालते हैं तो d हमें मिलता है 7/7, मतलब d का वैल्यू कितना, तो d का वैल्यू हमारा 1। ठीक, मतलब जो हमारा एपी है उसमें आपका सारवंतर कितना है, सारवंतर केवल 1 है। मतलब जो 17वां पद 10वें पद से अधिक वाला एपी है, मतलब जो आपका क्वेश्चन दिया था उसमें हमारा जो डी का वैल्यू है वो डी का वैल्यू 1 आएगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि एक एपी दिया है 3, 15, 27, 39। कह रहा है कि इस एपी का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। मतलब ये एपी है, इसका जो 54वां पद है, ठीक, इसके 54वें पद से कौन सा ऐसा पद है जो 132 अधिक है। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारा दिया क्या है, तो हमारा एपी दिया है, एपी है हमारा 3, 15, 27, 39। ठीक, अगर एपी दिया है तो इसमें आपको दिख भी रहा होगा कि हमें प्रथम पद मतलब ए हमारा 3 दिया है। ठीक, अगर हम डी की बात करें तो डी के लिए आप जानते हैं कि दूसरे पद में से प्रथम पद माइनस कर दीजिए, या फिर तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस कर दीजिए, या चौथे पद में से आप तीसरा पद माइनस कर दीजिए। चलिए तो हम 15 में से 3 माइनस करते हैं, हमारा 12 बचता है। ठीक, अब हमें ए और डी कंफर्म हो चुका है। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन कह रहा है 54वां पद। ठीक, चलिए 54वें पद की अगर हम बात करें, 54वें पद के लिए क्या लिखेंगे, तो a54 अगर हम फार्मूले के रूप में देखें तो हम सीधा लिख सकते हैं a प्लस 53d। ठीक, मतलब जितना यहां पे रहेगा उतना का एक कम d के साथ में लगा रहेगा, मतलब a प्लस 53d। ठीक, अब a प्लस मतलब a54, 54वां पद आपका a आपका दिया है 3। ठीक, 53 गुणे d का वैल्यू, तो d का वैल्यू आपका 12 था। चलिए इसको और सॉल्व करते हैं तो 54वां पद बराबर होगा 3 प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 12 3 36, 12 25 60 और 3 63 हो गया। ये हमारा टोटल आएगा 639। मतलब इस एपी का जो 54वां पद है वो कितना है, तो 639 है। लेकिन हमें इस 54वें पद से नहीं मतलब है, हमें मतलब है हमें निकालना क्या है कि वह कौन सा पद है जो इस से 132 अधिक है। तो हम अपने तरफ से मान ले रहे हैं कि माना श्रेणी का
यनवा पद 54वें पद से 132 अधिक है। इस प्रकार क्या, इस प्रकार हमारा जो एनवा पद है, ठीक, वो किसके, तो 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक, अब एन हमारा A54 हमारा 54वां पद हमें पता है 639 आया और 132 इसमें ऐड कर दीजिए, टोटल हमारा 771 आ गया। क्या आया है, ये हमारा यनवा पद है। ठीक, तो हमें उस पद को निकालना है, मतलब हमें n का वैल्यू निकालना है। ठीक, तो चूंकि हम जानते हैं कि an का मान होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमारा 771 है, लिख लीजिए। a का वैल्यू, तो a का वैल्यू हमारा 3 दिया है, n हमें नहीं मालूम अभी, और d का वैल्यू हमारा 12 दिया है। ठीक, अब एक काम कीजिए, यहाँ इस 3 को इधर लेके चले जाते हैं, घटा लेते हैं, तो 771 में से 3 जाएगा तो हमारा 768 बचेगा, और बराबर कितने के, तो n माइनस 1 और गुणे 12 के। ठीक, चाहे फिर आप इसको 12 को मल्टीप्लाई कर लीजिए इस ब्रैकेट के अंदर। ठीक, उसके बाद तब इधर लेके जाए पक्षांतर कीजिए, या फिर डायरेक्टली आप 768 को 12 से डिवाइड कर दीजिए। चलिए तो हम डायरेक्टली करते हैं, n माइनस 1 बराबर होगा 768 बटे 12। ठीक, अगर हम इसको काटते हैं तो 12 6 72 होता है, कितना बचा, 4 बचा, तो 12 चौक 48 हो गया हमारा टोटल मिला कितना, तो n माइनस 1 बराबर हमारा 64 मिला। ये माइनस 1 है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो n बराबर हमारा मिलेगा 64 और 1 बराबर 65, मतलब n बराबर हमारा कितना, तो हमारा आंसर 65। ठीक, मतलब आपको कहने का क्या है, मतलब ये कहने का है कि इस श्रेणी का 65वां पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक, तो नोट कर लीजिए आप। ठीक, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो उनके 1000वें पदों का अंतर कितना होगा। ठीक, मतलब दो समांतर श्रेणी दी है। चलिए तो हम मानते हैं पहले कि माना प्रथम एपी का प्रथम पद, मतलब जो दो हमारे पास समांतर श्रेणी दी गई है, जिसमें से हम पहले एपी का प्रथम पद मान ले रहे हैं कैपिटल ए। ठीक, उसके बाद इसी तरह दूसरे एपी का प्रथम पद हम स्मॉल ए मान ले रहे हैं। ठीक, ये हम अपने तरफ से मान ले रहे हैं। ठीक, दिया नहीं है ये, क्यों, क्योंकि इसमें कह रहा है सारवंतर समान है, मतलब जितना जो डी है दोनों का वो बराबर है, समान है सारवंतर। ठीक, प्रथम पद समान नहीं है तो प्रथम पद अलग अलग है, इसलिए हम अलग अलग मान लिए। अब क्या कह रहा है कि इनके 100वें पदों का अंतर, मतलब क्या है, चलिए हम लिख ले रहे हैं कि प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है, तो प्रश्न कह रहा है इनके 100वें पदों का अंतर, मतलब दोनों के 100वें पदों का अंतर 100 दिया है। ठीक, मतलब क्या है, ये हो गया प्रथम एपी के 100वां पद और ये हो गया दूसरे एपी का 100वां पद, और इन दोनों का अंतर 100 दिया है। चलिए सॉल्व करते हैं अगर इसे, तो ए 100 मतलब इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल ए प्लस 99d, माइनस लगाइए, ब्रैकेट चालू करते हैं, इसको भी लिखेंगे तो a प्लस 99d बराबर होगा कितने के, 100 के। ये कैपिटल ए है यहाँ पे, प्लस 99d, माइनस लगाएंगे तो a होगा, ये माइनस का 99d होगा। ठीक, यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा कितना, तो कैपिटल ए प्लस और माइनस ए बराबर 100। मतलब अभी तक तो इनके 100वें पदों का अंतर कितना था, 100 था। ठीक, लेकिन इसमें क्या दिख रहा है कि इसमें हमें दिख रहा है कि इनके प्रथम पदों का भी अंतर कितना है, तो 100 ही है। ठीक, लेकिन हमसे पूछा है कि 1000वें पदों का अंतर। चलिए तो हम देखते हैं 1000वें पदों का अंतर। हजारवें पदों का अंतर मतलब हमारा पहले श्रेणी का 1000वां पद माइनस होगा दूसरे श्रेणी का 1000वां पद। ठीक, किसके बराबर है ये हमें पता करना है। ठीक, तो चलिए ए 1000 मतलब 1000वां पद, तो हम लिखेंगे ए प्लस 999d। ठीक, माइनस
इसका तो इसका स्मॉल ए प्लस 999 डी। आप ये समझ रहे होंगे कि 999 कैसे आया, क्योंकि 1000 है, एक माइनस होगा n माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जो आपको फॉर्मूला बताया गया है उसी के अनुसार। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर देखें तो ब्रेकेट वही काम फिर कर रहे हैं कि ब्रेकेट हम खोल रहे हैं, ये हमारे हजारों पदों का अंतर। चलिए ये माइनस है, ये प्लस है, फिर से कैंसिल, हमारा बचता कितना है, तो a माइनस स्मॉल ए, ये हजारों पदों का अंतर। ठीक, अब आप देख रहे हैं यहाँ अगर इसमें पहला समीकरण मान लें तो समीकरण 1 से आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि a माइनस ए का वैल्यू 100 है, मतलब इतना का वैल्यू तो हमें कंफर्म है। ठीक, तो हम लिख देते हैं कि समीकरण 1 से तो हमें मिल रहा है कि हजारों पदों का जो अंतर है वो भी कितना है, वो भी हमारा 100 ही है। तो आपका आंसर आ चुका है। ठीक, जो पूछा था आपको कि हजारों पदों का अंतर कितना है, तो 100वें पदों का अंतर भी हमारा 100, उनके प्रथम पदों का अंतर भी हमारा 100 और उनके हजारों पदों का अंतर भी हमारा 100। ठीक, तो आप नोट कर लीजिए अच्छे से इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पार्ट का और आपके बुक का, नोट कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको कंपटीशन में भी मिलेगा और 3 की जगह कुछ भी रख देगी, 5 अंकों वाली या 2 अंकों वाली कितनी संख्या है, 5 से विभाज्य, 7 से विभाज्य, 2 से विभाज्य, 3 से विभाज्य। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले ये जानते हैं 3 अंकों वाली, मतलब 3 अंक शुरू होता है हमारा 100 से, आप जानते हैं। लास्ट का जो 3 अंकों वाली संख्या होती है लास्ट की, तो हमारी 999 होती है, आपको पता है इसमें, क्योंकि इसके बाद 1000 आएगा जो 4 अंक का हो जाएगा, इसके पहले 99 आता है जो 2 अंक का होता है। ठीक, अब इन दोनों के बीच में 7 से विभाज्य होने वाली कितनी संख्या है, यही पूछा है आपको। ठीक, तो देखिए इसके बाद 7 से विभाज्य होने वाली संख्या जो हमारी पहली होगी वो हमारी होगी 105। ठीक, अब इसमें 7 और जोड़ते हैं तो 112, फिर 7 जोड़ते हैं तो 119। ठीक, ऐसे से कहां तक जाएगा, तो ऐसे 999 तो आपका 7 से कटेगा नहीं। ठीक, हमारा जो लास्ट नंबर होगा वो होगा 994। ठीक, अब देखिए हमें दिख रहा है एक हमें एपी मिल चुका है। एपी इसको क्यों कह सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं इन सबके बीच में डिफरेंस कितना है, तो 7 का है। ठीक, सभी दो अंकों के बीच में डिफरेंस 7 का है, तो सार्वंतर समान है तो हमारा एपी होगा। ठीक, अब इसको लेते हैं, ए हमें मिल चुका, ए हमारा कितना है, तो 105। ठीक, अगर डी की बात करें तो डी हमारा 7 है। ठीक, अब कितनी संख्या है, मतलब क्या कह रहा है, अब देखिए एन मान लीजिए, चलिए हम लिख दे रहे हैं कि माना n संख्या है 7 से विभाज्य, क्योंकि अभी हमें पता नहीं कि कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है, तो इसलिए हमने मान लिया कि माना n संख्या है हमारी 7 से विभाज्य है। तो वो जो 994 है, लास्ट का जो डिजिट है, लास्ट का जो है नंबर, वो क्या है, वो हमारा n वां पद होगा, क्योंकि हमें ये नहीं कंफर्म है कि कितने पद हैं इसमें। ठीक, तो 994 हमारा n वां पद होगा। ठीक, और हमें यह नहीं निकालना है। अगर a की बात की जाए तो a आपको पता है 105 दिया है और d भी आपको पता है 7 दिया है, 7। ठीक, चलिए अब हम जानते हैं फार्मूला कि an जो होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an हमारा 994, चलिए 994 लिख दे रहे हैं, a हमारा 105। ठीक, प्लस n नहीं पता तो n माइनस 1 और d हमें पता है 7 है। चलिए ठीक, अब फिर वही काम कि 994 में से 105 माइनस करते हैं हम, तो 994 माइनस का 105 बराबर होगा कितने के, तो n माइनस 1 इंटू 7 के। ठीक, अब इसे अगर हम माइनस करते हैं 889 बचता है हमारा। ठीक, 889 बराबर n माइनस 1
इंटू 7। ठीक, चलिए इस 7 को क्या करते हैं, 889 को 7 से हम डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, जब ये बराबर के उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा। तो सीधा से हम लिख सकते हैं कि n-1 बराबर होगा किसके, तो 889 के, इधर मल्टीप्लाई कर रहा था इधर गया तो ये डिवाइड करेगा, कितना है, तो 7 इकन्नम 7, एक बचेगा हमारा 18 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 सते 49। ठीक, अब हमारा n-1 बराबर कितने के हैं, तो 127 आया हमारा। ठीक, अब इस एक को क्या करते हैं, माइनस में है इधर लेके आते हैं तो हमारा प्लस बनता है, तो 127 प्लस 1 हमारा आंसर आ गया कि n बराबर 128। ठीक, मतलब 3 अंकों की 100 से लेकर 999 के बीच में हमारा 128 ऐसी संख्याएं हैं जो हमारी 7 से पूर्णतः विभाजित होंगी। ठीक, आप चाहे चेक भी कर सकते हैं। ठीक, ये कंफर्म है कि 128 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से हमारी विभाज्य हो रही हैं। तो नोट कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के अन्वय पद बराबर है। मतलब दो समांतर श्रेणी दी है, पहली हमारी दी है फर्स्ट वाली, चलिए लिखते चलते हैं। जो फर्स्ट एपी हमारा दिया है वो हमारा दिया है 63, 65, 67 डॉट डॉट। ठीक, ये फर्स्ट एपी है हमारा। सेकंड एपी हमारा, सेकंड जो एपी दिया है समांतर श्रेणी दूसरा, वो हमारा दिया है 3, 10 और 17। ठीक, हमें दो समांतर श्रेणी दी है और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा पद है जो दोनों में समान है, मतलब दोनों में बराबर है। ठीक, तो निकालते हैं। चलिए मान लेते हैं हम, चलिए कुछ और का ले रहे हैं इसमें। पहले हम इस एपी का प्रथम पद लिखते हैं तो 63 है। अगर डी की बात करें तो 65 में से 63 जाएगा, 2 बचेगा, हमें प्रथम पद और सार्वभौमत्व मिल गया। ठीक, ऐसे सेकंड वाले में बात करें प्रथम पद की तो हमें 3 दिख रहा है। सार्वभौमत्व की बात करें तो 10 में से 3 जाएगा, फिर 17 में से 10 जाएगा, तो आपका 7 बचेगा। ठीक, अब कह रहा है ये निकल गया, ये मिल गया, दोनों एपी का प्रथम पद और सार्वभौमत्व हमें मिल गया। ठीक, अब हम अपने तरफ से मान ले रहे हैं कि माना दोनों श्रेणियों का यनवा पद बराबर। अगर यनवा पद हमारा दोनों श्रेणी का बराबर है तो हम पहले दोनों का यनवा पद निकालेंगे। चलिए इसका यनवा पद हमारा, यनवा पद जानते हैं फार्मूला कि a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक, फिर a यनवा, चलिए a हमारा कितना है तो 63 है, n हमें नहीं पता, d हमें पता है 2 है। ठीक, तो इसको और छोटा करते हैं तो हमें मिलता है 63, मल्टीप्लाई कराइए तो प्लस का 2n और माइनस का 2, हमें यनवा पद मिला कि 63 में से 2 जाएगा तो 61 बचेगा, 61 प्लस 2n, इसे हम पहला में मान ले रहे हैं। ठीक, ये हमारे पहले एपी का क्या है, यनवा पद है। इसी तरह अगर हम इसका निकालें यनवा पद तो इसके लिए भी वही फार्मूला a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, निकालते हैं यनवा पद तो an बराबर 1 का मान 3 है हमारा, n-1 वैसे रहेगा, d आपका 7 है, यनवा पद हमारा कितना होगा तो 3 प्लस ये हो जाएगा 7n माइनस 7, यनवा पद हमारा निकल चुका, 3 में से 7 जाएगा, माइनस का 4 बचेगा, प्लस का 7n। ठीक, अब देखिए अभी हमने क्या कहा था कि दोनों श्रेणियों का यनवा पद बराबर है। ठीक, दोनों श्रेणियों का जब यनवा पद बराबर है तो दोनों आपस में बराबर होंगे। मतलब क्या है कि प्रथम जो श्रेणी का यनवा पद है वो हमारा दूसरे श्रेणी के यनवे पद से बराबर है। 1 और 2 मैं इसलिए लिख दे रहा हूं कि आपको समझ में आए कि पहले श्रेणी का, ये पहले श्रेणी को का यनवा पद प्रदर्शित कर रहा है और ये दूसरे श्रेणी का यनवा पद प्रदर्शित कर रहा है, दोनों आपस में बराबर है। चलिए तो हम वैल्यू रखते हैं। इसका वैल्यू हमारा है 61 प्लस 2n, इसका वैल्यू हमारा है माइनस का 4 प्लस का 7n। ठीक, अब अगर इसको उधर लेके जाते हैं, ठीक, जो अंक है इसको -4 है, इसको उधर लेके जाते हैं और इस 2n को इधर लेके चले जाते हैं, मतलब आपस में क्या करते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। ठीक, तो 61 इसको इधर लेके आया तो प्लस का 4 होगा, इस 7n ऐसे ही रहेगा, ये इधर आएगा तो माइनस का 2n होगा। अब 61 और 4 कितना होता है तो हमारा 65 होता है,
7 में से 2n जाएगा तो हमारा 5n बचेगा। अब यहाँ से n अगर निकाला जाए तो 65, यहाँ पे गुणा है तो ये भाग करेगा तो 5 से आपका 13 आ जाएगा। मतलब आंसर हमारा कितना है, तो 13वां पद हमारा आंसर आ चुका है। ठीक, अब इसका मतलब क्या है, मतलब इसका है कि दोनों श्रेणी में 13वां पद ऐसा है जो कॉमन है, मतलब दोनों श्रेणी में 13वां पद जो होगा वो दोनों में इक्वल होगा, बराबर होगा। ठीक, तो ये है आपका आज नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए आप अच्छे से। ठीक, तो नोट कर लीजिए आप लोग। तो स्टूडेंट हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो भारी संख्या में इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक संख्या में चैनल का सपोर्ट कीजिए, और खुद भी पढ़िए और दूसरों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। थैंक यू।